नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले की बात है कि एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसका गुजारा कठिनाई से चलता। परिवार में काफी सारे सदस्य, मगर धन का अभाव, जीवन से उबा और कर्जे में डूबा हुआ था। दिन रात चिंता में घिरा भगवान से प्रार्थना करता रहता। उसने अपने छोटे से खेत को हल से जोतकर बीजा और अब जब उसमें ढेले पड़ गए तो उन्हें तोड़ने लग गया। प्रभु की करनी ऐसी हुई कि वहां से एक जोगी गुजरा। हाथ में एक अजीब सी अनेक कोणों पर मुड़ी लाठी जैसे सांप, गर्दन में लटका हुआ झोला, कमर में घुटनों तक कपड़ा लपेटे और एक हाथ में कठौती लिए। जोगी ने किसान के मिट्टी से सने शरीर को देखा तो जोगी को देखकर किसान ने भी ढेला तोड़ना बंद कर दिया और उसकी तरफ टुकर टुकर देखने लग गया। जोगी ने किसान को अपने पास आने का संकेत दिया। किसान होले होले कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा और कहा, क्या कहते हो महाराज? जोगी बोला, क्या तुम्हारे पास चिलम है? मैं चरस का सुट्टा लगाना चाहता हूँ। किसान को उसकी भाषा समझ न आई। जोगी को भी लगा कि इसे मेरी भाषा समझ में नहीं आई होगी। फिर उसने इशारे से चिलम पीना और धुआं छोड़ना दिखा दिया। किसान को अब समझ में आया कि जोगी हुक्का चाहता है। किसान संकेत करते हुए जोगी को शीशम के पेड़ की छाया तले ले गया और वहां उसे अपना मिट्टी का हुक्का दिखाया। उसने हुक्के में पास ही छोटी सी एक कुलिया को ताजा पानी से भरा तथा प्रेम से जोगी के सामने रख दिया। अलाव से एक मिट्टी के टूटे बर्तन के टुकड़े पर अंगारे ले आया। जोगी यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे किसान की हालत पर बड़ा तरस भी आ रहा था। वह उसका आतिथ्य देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। किसान ने फिर जेब से एक तांबे का सिक्का निकाला और चिलम के छेद में रख दिया, क्योंकि चिलम का छेद बड़ा और खुला था। यह जंग लगा पैसा भी उसने अपने खेत से ही मिला था। जोगी ने चरस की एक गोली निकाली और तमाकू के साथ तथा कुछ और मिलाकर चिलम में भर दिया। चिलम पर दहकते अंगारे रखकर वह आकाश की ओर देखते हुए कस लगाने लगा। धुएं के बादल उठे और जोगी की आंखें दहकते अंगारों सी लाल हो गई। फिर वह किसान को बोला कि आप गरीब लगते हैं। किसान को इसका अर्थ समझ न आया, पर गरीब शब्द सुनकर किसान ने हाँ में सिर हिला दिया। इसी के साथ जोगी उठ खड़ा हुआ, किसान को हाथ से सलाम किया और वहां से चलता बना। किसान को राम राम कहा और वहां से चलता बना। किसान ने उसे जाते हुए दूर तक देखा। फिर किसान ने चिलम खाली की। जंग लगा पैसा जो पहले लाल था अब पीला यानी सोने जैसा चमकने लग गया था। उसी समय उस ओर से उस गांव का सुनार भी वहीं आ गया। किसान ने सुनार से कहा, अरे उस्ताद जी, यहाँ आकर इसे देखकर बताइए। किसान ने तो यह बात मजाक में ही कही थी। सुनार, जिसका नाम अहमद था, किसान के पास आया और पूछने लगा कि क्या काम है। किसान ने वह सिक्का दिखाया। अहमद सुनार वहीं बैठ गया और अपने जेब से कसौटी निकाली। पैसे को पूरी तरह देख परख करके कहा कि ये बिल्कुल शुद्ध सोना है। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? किसान बोला, हाँ मैं बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। सुनार ने 111 रुपए निकाले और किसान के हाथ पर रख दिए। किसान बड़ा हैरान हुआ और सुनार से कहा, अजी मजाक क्यों करते हो? सुनार बोला, मैं मजाक क्यों करने लगा भला? जब सुनार 500 रुपए और देने लगा तो किसान ने भगवान का धन्यवाद कहकर पैसे ले लिए। सुनार उठा और सोने का सिक्का लेकर वहां से चला गया। किसान अब बड़ा हैरान था कि जोगी ने इस तांबे के पैसे को आन की आन में सोने में कैसे बदल दिया। काम छोड़कर वह जोगी की खोज में उसी दिशा में भागने लगा जिधर जोगी गया था। दिन ढलने से पहले उसने एक स्थान पर जोगी को लेटे पाया।
वह नींद में मस्त था। उसे पाकर किसान बड़ा खुश हुआ। किसान वहीं बैठकर उसकी जागने की प्रतीक्षा करने लगा। जोगी किसान को देखकर चकित हुआ। किसान ने फिर जोगी के पैर पकड़कर कहा, भगवान के लिए मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। जोगी को किसान पर दया आ गई और उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ 7 दिन रहना होगा। किसान इसके लिए तैयार हो गया। फिर जोगी ने किसान को सूखी लकड़ियां लाने और धूनी जलाने के लिए कहा, तो किसान ने तुरंत ही वह कार्य कर दिया। जोगी ने फिर भूमि में एक बड़ा सा छेद बनाया और उस छेद में अपनी लकड़ी को डालकर अगले भाग पर अपना माथा टिकाकर साधना करने लग गया। किसान धूनी में लकड़ियां डालता गया। किसान साधु की सेवा पानी करता। साधु के कहे अनुसार किसान वहां काम करता। इसी तरह से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन जोगी द्वारा बनाए गए छेद से एकदम मोटी जलधार निकली, जिसने आसपास की जगह को जल से भर दिया। किसान यह देखकर दूर भागा और हैरान होकर देखने लग गया कि ये क्या माजरा है। फिर वह जल एकदम से गायब हो गया। जोगी ने किसान को इशारे से अपने पास बुलाया और उसे एक गोल ठेकरा दे दिया। फिर कहा, लो, यह तुम्हारे लिए समुद्र से लाया हूँ। इसे घर में किसी संदूक में रखना, तुम माला माल हो जाओगे। मगर एक बात का ध्यान रखना कि इसे खोना नहीं है। जोगी के अच्छी तरह समझाने पर किसान ने ठेकरा अपने जेब में रख लिया। जोगी से विदा लेकर किसान अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर चला था कि उसे सामने से एक पीर साहब आते हुए दिखाई दिए। किसान को ख्याल आया कि क्यों न इस ठेकरे को मैं इस पीर साहब को दिखा दूं। उन्हें शायद ज्ञान हो कि इस ठेकरे के रखने से मेरा कल्याण होगा या नहीं। किसान ने ठेकरा फिर पीर साहब को दिखाया और उन्हें सारा किस्सा बताया। पीर साहब समझ गए कि इस ठेकरे में जरूर कुछ शक्ति है और किसान से फिर कहने लगा कि इसे एक रात मेरे द्वारा भी आमंत्रित करने की आवश्यकता है। किसान बड़ा नादान था और पीर के कहने में आ गया। यह मुल्ला किसान का ही पड़ोसी था। घर पहुंचकर सारा किस्सा किसान ने अपनी घरवाली को बताया। एक दिन बीत जाने पर किसान पीर के पास ठेकरा लेने गया तो पीर मुकर गया और उल्टे ही किसान से कहने लगा, तुम बकवास करते हो। किसान ने बहुत कुछ कहा और चिल्लाया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। लोगों ने उससे कहा, गरीबी ने तुम्हें पागल कर दिया है। फिर किसान बहुत पछताया और बड़ा परेशान हुआ। सोच विचार के बाद वह फिर जोगी की खोज में निकल पड़ा। पूरे 1 दिन की खोज के बाद उसे जोगी मिला। रोते रोते उसने अपनी सारी बात बताई। किसान ने जोगी के पैर पकड़ लिए और बहुत प्रार्थनाएं की। जोगी मन ही मन सोचने लगा कि सचमुच यह किसान तो भोला और नादान है। विवश होकर जोगी ने किसान से तुरंत आग जलाने को कहा। जोगी ने आग में अपना चिमटा लाल सुर्ख कर दिया और पूरी शक्ति से उसे जमीन में गाड़ दिया। चिमटे के गड़ते ही पीर जोगी के पास धड़ाम से आ गिरा। जोगी ने उससे कहा, अरे कमीने, तुमने इस सीधे साधे इंसान को क्यों लूट लिया है? यह बेचारा गरीब और अभावग्रस्त आदमी है। पीर पर जैसे वज्रपात हो गया। वह तो फिर अपनी नमाज को पढ़ने लग गया। जेब से ठीकरा निकाल के दिया और बाल बाल बच गया। किसान ने अपना ठीकरा लिया और जोगी से विदा लेकर फिर अपने घर को चल पड़ा। पीर को दंड मिला कि वह पूरे 1 महीने तक जंगल से अलाव के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाएगा, तभी उसकी जान बख्शी जाएगी। किसान 1 महीने में ही अपने क्षेत्र का बड़ा व्यापारी बन गया। मुल्ला जब लौटा तो हैरान हो गया कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो वह भी किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।